गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अब हम प्रवेश कर रहे हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय में। पहला अध्याय था अर्जुन का आइडेंटिटी क्राइसिस, कैसे वो डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि वो जो उसके सामने दृश्य है उसको वो ठीक से समझ नहीं पाया है। युद्ध में सिर्फ सामने शत्रु होता है और वो शत्रु की जगह पे अपने बंधुओं को देख रहा है और उनको मारने की संभावना से वो कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे से ये पाप कैसे होगा, मेरे से अपने ही बंधुओं को मारने ये इंस्पिरेशन कैसे आएगा। तो उसके अंदर डाउट आ जाता है, संशय आ जाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। और उस कंफ्यूजन के अंडर इन्फ्लुएंस में वो आर्ग्यूमेंट्स बताता है अर्जुन कृष्ण भगवान को कि क्यों उसको लड़ना नहीं चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट सुनकर दूसरा अध्याय शुरू होता है और दूसरे अध्याय में फिर से वो वही चीज़ रिपीट करता है, क्योंकि जब कोई बुद्धू होता है या कंफ्यूज्ड रहता है, जब कोई अपनी बात मनवानी होती है तो हम वह बात बार बार रिपीट करके दूसरों को बताते हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं, वो हमसे प्रश्न पूछते हैं पर वो क्या ढूंढ रहे हैं उस प्रश्न के उत्तर में, जो उनके मन में उत्तर ऑलरेडी है वो उसकी पूर्ति करना चाहते हैं। वो ये इसके लिए ओपन नहीं है कि स्वामी जी क्या जवाब देंगे उसके लिए मुझे अवेलेबल होना है, बट वो ये पूछना चाहते हैं कि स्वामी जी भी वही कंक्लूजन पे पहुंचे कि जिस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूं। इट्स एन ईगो ट्रिप। अ पर्सन हु इज हैविंग सेल्फ पिटी ऑन हिमसेल्फ, सेल्फ पिटी इज पिटी ऑन योर सेल्फ, is the highest expression of ego. Depression is the highest expression of ego. So one must never get into that area. उस क्षेत्र में हमें कभी नहीं जाना है। तो ये महाराज अर्जुन महाराज जब देखते हैं अपने दोस्त, अपने सखा, अपने भगवान कृष्ण भगवान को, जो उनको देख के स्माइल कर रहे हैं, तो जब कोई प्रॉब्लम में होता है और किसी को देखता है स्माइल करते हुए तो उसको डाउट होता है, फिर से डाउट आ जाता है कि भाई मेरा जो मैंने अपनी जो सिचुएशन बताई है ये असली है या ये तो मजा हंस रहा है। अभी जैसे एक लड़की ने मेरे को फ़ोन किया, स्वामी जी मैं रात को सो नहीं पाती, मुझे अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है और मेरे को ऐसे हो रहा है, मेरे को वैसे हो रहा है, मैं क्या करूं। तो मेरे मुंह से हंसी निकल गई। मैंने कहा ऐसे ही सब माताओं के साथ होता है। तो वो एकदम से उसका मूड चेंज हो गया। कहती है स्वामी जी यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज लाफिंग एट माई कंडीशन। मैंने कहा ऐसे ही होता है। कहती है सो दैट मीन्स आई डोंट हैव टू बी सीरियस। उसका दृष्टिकोण बदल गया एकदम से। उसी तरीके से जब अर्जुन रो रहा था कृष्ण भगवान हंस रहे थे, तो उसने देखा कि यार भगवान हंस रहे मेरे सामने, तो मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मे भी गलत है। तो इतना बोल के जब पता चला कि गलत है तो फिर उसके बाद हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए।
तो वो कहता है कि प्रभु मुझे कुछ पता नहीं कि क्या ठीक है और क्या गलत है, आप मुझे वो बताइए जो मेरे लिए सबसे उत्तम है। और ये क्यों बताइए आप मुझे कि क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपका क्या भक्त हूँ, इसलिए आप मुझे बताइए। और इतना बोलने के बाद फिर बोलता है जो मैंने पहले सोचा था वो बिल्कुल ठीक है। अड़ा हुआ है अपनी अपनी बात पे कि मुझे अपने बंधुओं को नहीं मारना है। और जब कोई आदमी ऐसे किसी को ऐसे बकवास करते हुए सुनता है, आम आदमी कहेगा हाँ ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, कृष्ण भगवान ने उसको चाबी दी लड़ने के लिए, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। ऐसे बुद्धू लोग भी हैं। अब एक बेवकूफ़ बोल रहा है और बाकी सब बेवकूफ़ हाँ में हाँ मिला रहे हैं। To walk the spiritual path, to have the spiritual vision, you have to walk a path which majority is not walking. You have to think in a way the way majority is not thinking. It is not a sheep mentality. Something comes in the market, iPhone 6, 7 will come, i7, everyone will go stand in the queue. 26 January, December comes, everyone goes and stands outside the shopping centers to buy the first sale. उससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा गुरु आ गए, चलो सबके सब लाइन में लग गए, लाए जाके आशीर्वाद ले लेंगे, अपना भला हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। जब तक अंदर से परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई आपका भला नहीं कर सकता। आपको अपना भला करना है। छठे अध्याय में आएगा, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसाधयेत। हम सिर्फ वी कैन रेज अवर सेल्स इन अवर सेल्स बाय अवर सेल्स, नो बडी एल्स कैन डू एनीथिंग फॉर यू। अब इसको या तो वो क्या कहते हैं च्यवनप्राश की तरह नाक बंद करके निकल जाओ या सोचते रहो यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, अपने विद इन माई सेल्फ, एज माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ, इसको कैसे समझूँ, समझूँ तो कैसे समझूँ। मतलब मैं किसी गुरु के पास नहीं जा सकता, किसी भगवान के पास नहीं जा सकता यार, फिर तो मतलब मैंने पूरी जिंदगी क्या वेस्ट कर दी अपनी। देखो एनीवे, जब छठा अध्याय आएगा तब देखेंगे अभी क्या बोलते हैं भगवान। तो भगवान उसको सबसे उत्तम ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या देते हैं, तो उसको बताते हैं कि भाई तू जो है अर्जुन, तुम अर्जुन नहीं हो, तुम एसेंशियली आत्मा हो। और आत्मा वो है जो ना कभी पैदा होती है, ना कभी मरती है, ना कभी उसमें परिवर्तन आता है, ना वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में होती है, वो तो हमेशा साक्षी रहती है, वो अविनाशी है, वो सर्वव्यापी है। इस तरीके से सब तरीके से भगवान उसके मन को उस डिप्रेशन में से, उसका मन तो डिप्रेशन में है लेकिन उसको एक सडनली उसको एक एकदम ट्रांसेंडेंटल विजन देते हैं, अद्भुत विजन देते हैं। अर्जुन एकदम से अंधेरे में बैठे हो, एकदम से लाइट आई तो एकदम से चकाचौंध हो जाते हैं ना, लाइट आ गई तो वैसे ही वो चकाचौंध हो जाता है। ओ यू सी समथिंग, अरे बाप रे ये क्या बोल रहे हैं कृष्ण भगवान कि मैं अविनाशी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। फिर उसके बाद उसको समझ नहीं आता क्या बोला है ज़्यादा। तो फिर उसको भगवान बताते हैं कि भाई सिंपल एक बात बताई है, कर्मयोग बताया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मीन्स अपने आप को उस आत्मा तक अपने आप को रिकॉग्नाइज करना है एज आत्मा, तो उसके लिए थोड़ा शुद्धिकरण चाहिए। और वो शुद्धिकरण कैसे आता है? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट आत्मा। अर्जुन कंप्लेन किया होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा तुम क्या कर सकते हो? मैं कर्म कर सकता हूँ। अच्छा कर्म कैसे करते हो? अच्छा मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को इसको नहीं मारना, मेरे को उसको नहीं मारना। अच्छा इसमें से निकल जाओ। फिर क्या करो? जो सिचुएशन में हो वहाँ पे कर्म करो और उस फल की इच्छा ना करो। उससे क्या होगा? तुम्हारा मन धीरे 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 शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे शुद्ध मन वाले महात्माओं फिर उस दूसरे अध्याय में फ्रॉम 52nd वर्स और 54th वर्स ऑनवर्ड्स टिल द एंड ऑफ द चैप्टर, कि ऐसा महात्मा जिसने
अपने मन को शुद्ध कर लिया है और उस शुद्ध मन से अपनी आत्मा का चिंतन, वो साक्षी बन के घूम रहा है पूरे जीवन, अपने जीवन में, उसका व्हाट आर हिज सिम्टम्स, हाउ डज ही लिव, इज इट पॉसिबल? अर्जुन पूछते हैं कि इज इट पॉसिबल टू लिव लाइक दैट इन दिस लाइफ? भगवान कहते हैं यस इट इज पॉसिबल। तो वो सारे लक्षण देते हैं ऐसे महात्मा के। पर अर्जुन ठीक है, अगर पता है ऐसे है, पर फिर भी मेरे को भी समझ नहीं आया। चलो महात्माओं की तो बात दूर है, भाई ये कर्म की बात करो पहले। तो यहाँ पे अर्जुन को अब फिर तीसरा अध्याय जो है ये कर्म योग के ऊपर है। तो यहाँ पे भगवान उसको दूसरे अध्याय में बताते हैं कि कर्म का मार्ग श्रेष्ठ है, और थोड़ी देर के बाद बोलते हैं ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है। तो ये सब कुछ सुनता है, पर उसको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कर्म का मार्ग भी श्रेष्ठ है, बहुत ज़रूरी है करना, ज्ञान भी श्रेष्ठ है। तो क्योंकि उधर तो वो कन्फ्यूज हो गया कि भाई मैं कर्म करूं कि ज्ञान को फॉलो करूं। जस्ट इट इज़ स्वाभाविक। किसी को बोला जाए, है ना, लोग होते हैं एक समय में प्रवचन में सुनते हैं कि भाई कर्म करो, दूसरे प्रवचन में आए बोला डिवोशन करो, तीसरे में आ गया चलो भाई संकीर्तन करो, या भगवान ने बोल दिया पत्रम पुष्पम फलम तोयम से, यानी तुम फल फूल पत्ता पानी मेरे को दे दो तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। फिर कन्फ्यूजन, पर मैं क्या, कौन सा वाला ज़्यादा श्रेष्ठ है? अरे तुम शुरू तो करो, पहले सारे लॉजिक क्लियर करना है, पहले क्लैरिटी चाहिए। अरे करना तो शुरू करो। सी नहीं, फर्स्ट आई मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू मेक द डिश। अरे बना, किचन में तो घुसो पहले, कंप्यूटर में ही घुसे हुए हैं, सिर्फ वो किचन रूल्स पढ़ते रहे। मैं वो क्या है MKR के, क्या है माय किचन रूल्स, उसको देख देख के, पर एक डिश अभी तक बनाई नहीं। वैसे हम सब हैं, और अर्जुन भी वैसे ही है, उसको सब कुछ पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए। अरे भाई कर्म कर ले, कर्म तो कर्म क्या है, मैं कैसे करूं, कर्म करूं, उससे मेरे को मुक्ति मिलेगी, उससे मेरे को श्रेष्ठता मिलेगी, उससे मेरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, उससे मेरे को शांति मिलेगी। कि ज्ञान को फॉलो करूं तो उससे मेरे को शांति मिलेगी और मेरे को आत्म साक्षात्कार होगा। कैसे होगा, क्लैरिटी कैसे आएगी? तो इस प्रश्न से तीसरा अध्याय आरंभ होता है, और इसमें दिस इज द पाथ ऑफ राइट एक्शन। और यहाँ पे बोला गया है कि पहला स्टैंजा, पहला श्लोक ही अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। सो ही सेज, अगर आपने मेरे को बताया कि भाई ज्ञान कर्म से श्रेष्ठतम है, दूसरे अध्याय में बताया था कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठतम है, तो ओ जनार्दन, हाँ जनार्दन जो लोगों का हित चाहता है। देखो नाम भी ऐसे हैं, कितने सारे भगवान के नाम लिए हैं, हर एक का एक अपना अपना उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में मीनिंग है। तो जो सबका हित चाहता है वो जनार्दन है। देन तो वाई, अगर ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है ओ कृष्ण भगवान, ओ जनार्दन, फिर मेरे को आप क्यों बार बार चाबी दे रहे हो कि मैं लड़ाई करूं? मेरे को इस कर्म में क्यों फंसा रहे हो कि मैं लड़ूं? देखो प्रश्न ठीक है ना उसका। हम भी कहेंगे हाँ अर्जुन इज इंटेलिजेंट और लगता भी ऐसे ही है कि एकदम सही सवाल है। अगर आप बोल रहे हो कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो मुझे ज्ञान दो, मेरे से लड़ाई करने का कर्म क्यों करवा रहे हो, लोगों को मरवाने का कर्म क्यों करवा रहे हो? क्योंकि लड़ाई होगी तो डिस्ट्रक्शन तो जबरदस्त होने वाला है, तो मेरे को पाप का भागीदारी क्यों बना रहे हो? ये उसके मन में विचार चलता है। तो उसके बाद बोलता है, सिर्फ इतना बोल के रुकता नहीं है,
उसके बाद बोलता है व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। बोलता है ये जो आपने बड़ी कंफ्यूजिंग शब्द में मुझे सुनाए, उसकी वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं कर्म करूँ या ज्ञान को फॉलो करूँ। तो मेरे को आप, मैं बुद्धू हूँ, मेरे को आप सीधा सीधा एक रास्ता बताओ कि मैं कर्म करूँ या ज्ञान को फॉलो करूँ। मेरे को चॉइस मत दो। जब हम भगवान के सामने जाते हैं कभी भी चॉइस मत मांगो। उनके सामने ये मत बोलो कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे को आशीर्वाद दे दो। नहीं, मैं आपने मेरे को ये प्रेरणा दी है कि ये मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं, अब इसमें से कौन सा मैं फॉलो करूं? क्या मैं कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं कि नहीं करूं? उसके ऊपर छोड़ दो। मैं कैलाश जा रहा हूं, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, कर्म करो। पर सिर्फ मैं करूं कि नहीं करूं? नहीं, मैं क्या करूं? मेरे को समझ नहीं आ रहा। भगवान आप मेरे को बताओ मैं करूं क्या? मैं कैलाश के बारे में सोचूं कि कैलाश के लिए प्लानिंग करूं, घर के लिए मैं अगर प्लानिंग करूं? तो एक रास्ता बताओ मेरे को। आई डोंट वांट चॉइसेस, आई डोंट वांट ऑप्शंस। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है लाइफ में? मन में ऑप्शंस आना। आदमी क्यों परेशान हो जाता है आजकल? टीवी के सामने बैठता है, उसके पास ऑप्शंस हैं। हिंदी चैनल ले लिया तो 110 चैनल्स हैं, ऑप्शंस 110, खटक 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 खटक। वो देखा कुछ भी पूरा नहीं है, पर सारे थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा उधर। उन लोगों को भी आप देख लो, बच्चों को भी ऐसे ही देख लो, कट 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 कट, कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। आजकल के तो बच्चे तो 1 साल के होते हैं, वो उंगली चलाना सीख जाते हैं फोन के ऊपर, देखा है ना? सो डोंट गिव योर सेल्फ ऑप्शंस। आजकल के बच्चे, पेरेंट्स क्या बोलते हैं बच्चों को? बेटा तुम क्या खाना चाहते हो, है ना? 5 साल का 4 साल का बच्चा है, उसको पूछ रहे हैं बेटा तू क्या खाना चाहता है। उस बच्चे को क्या पता क्या खाना है? वो कहेगा मम्मी चॉकलेट। नहीं नहीं, चॉकलेट नहीं, कुछ और। फिर वो बदंगड़ बचा देता है। बच्चे को ऑप्शंस नहीं देना है। The more you give options, the more you are confusing that child. See? They don't have the right discrimination to come to the right conclusions in life. इतने बड़े हो गए आप, you still have not come to a conclusion what is right and wrong for me. And you are giving the options to the child to come to the right conclusions. Don't make that mistake. He will make his conclusion anyway as he grows up. But while he is under your control, under your guidance, आपकी निगरानी में है, आपने पैदा किया है, जब तक कि वो आपकी सुनेगा। ये टेंट्रम क्यों होते हैं बच्चों के? क्योंकि आप उनको ऑप्शंस देते हो। ऑप्शन ना दो, कोई टेंट्रम ही नहीं है। आप सोच लो अपने जीवन में आपने टेंट्रम किया था जब छोटे थे? किया था? इसने किया होगा। No, we had no choice. दादाजी कमरे में आए तो चुप। दादाजी को न्यूज़ देखनी होती थी तो हम सब अपना कमरे से ही गायब हो जाते थे, क्योंकि न्यूज़ सुननी है मतलब कोई पिन ड्रॉप साइलेंस इन द हाउस, क्योंकि वो सिग्नल ठीक नहीं आता था रेडियो पे। तो वी हैव टू कीप एब्सोल्युटली साइलेंट। ऑप्शन ही नहीं था। नहीं बेटा, आई एम रियली सॉरी कि मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ, तो यू नो आई विल कॉम्पनसेट यू बाय टेकिंग यू टू अ मूवी, बट लेट मी हियर द न्यूज़ एवरी डे। अरे इट्स नॉट अ बार्टर सिस्टम। जैसे जैसे बच्चों के साथ ऐसे करने लगते हैं, द चाइल्ड थिंग्स मैं 30 मार खाऊं। अभी एक हिंदी मूवी आ रही है 30 मार का, मैं 30 मार खाऊं, एंड ही स्टार्ट्स टेकिंग द पेरेंट्स फॉर अ राइड। Never. Listen, learn from Arjun. He
he is offering himself at the feet of the Lord and telling him, I don't want options, sir. You make the decision for me. And we must inculcate our children also like this, that they must know, they must trust that whatever parents make the decisions for them, it must be the right one. You have to explain, yes, it's through performance you have to prove. Krishna has proved through performance throughout his life, throughout Arjuna's life, that he is there for their good. He is not against them. इस तरीके से सो अर्जुन जो है उसको कर्म के अगेंस्ट कुछ नहीं है. ही इज अ मैन ऑफ एक्शन. अर्जुन कर्मयोगी है. पूरी जिंदगी भर उसने कर्म ही किया है. बट अगर उसने को भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, वो कहता है भैया प्रभु आप मेरे को बताओ क्या श्रेष्ठ है और मेरे को क्या फॉलो करना चाहिए. कर्म फॉलो करना चाहिए कि ज्ञान फॉलो करना चाहिए. कभी कभी ऐसे आता है ना हमारे, जब हम ऐसे ये प्रश्न सुनते हैं कि ज्ञान कर्म से ज़्यादा श्रेष्ठ है. चिल्ड्रन यू अंडरस्टैंड हिंदी थोड़ा बहुत? ओके. सो द क्वेश्चन कम्स दैट action is knowledge is better than action. So we say acha action knowledge is better, I'll start reading the books, I'll start listening to satsangs, I'll spend all the time. And then the wife says hey तो बहुत सत्संग हो गया, थोड़ा बर्तन धो लो. नहीं कर्म नहीं करना है, ज्ञान अर्जन करना है. I have to collect knowledge, I don't have to do karma. You do the karma. व्हाट इज द कर्म? उनके लिए कर्म मतलब हो गया डिश वॉशिंग, लॉन मोइंग, वेजिटेबल शॉपिंग, रिपेयर अराउंड द हाउस, बच्चों को स्कूल लेके जाना, शोफरिंग, डूइंग देयर एजुकेशन. नहीं कर्म नहीं, कर्म मैं नहीं करूँगा. मैं आई वॉन्ट नॉलेज. दिस इज नॉट द वे. दिस इज अ कार्टून ऑफ द अंडरस्टैंडिंग. इट इज़ नॉट लाइक दैट. तो ये जब कंप्लेंट और रिक्वेस्ट भगवान सुनते हैं अर्जुन की, तो ऐसे अपने अपने हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में एक सबसे बड़ी बात रही है. आजकल हम देख रहे थे पिछले 4-5 दिन से, रोज रात को टीवी पे नहीं, हमारे पास किसी ने लेके आया था, द स्टोरी ऑफ इंडिया बाय माइकल वुड्स. देखा है वो डॉक्यूमेंट्री? गो एंड सी इट ऑन यूट्यूब. वेरी ब्यूटिफुली मेड एंड विदाउट एनी बायस हियर और देयर. फ्यू इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग बट in general it is a very beautiful one from 20,000-30,000 years ago when the Harappan culture started near the Indus River Valley. What he's not talking about Sanatan Dharma, he's not talking about Islam, he's not talking about Christianity. He is talking about this land that we belong to, this Indian, the subcontinent. And that subcontinent is not just India. It is Pakistan, Bangladesh, Nepal, Afghanistan, all the way to Tajikistan, Sri Lanka, etc., etc. Or this whole subcontinent. Story of India. Story of India by Michael Woods. Michael Rose. Michael Woods. So in that you will see culture means what? What is culture? कल्चर मीन्स हैविंग अ भगवान के सब फोटो लगा दिए और ये कल्चर हो गया. अच्छा वेजिटेरियन खाना खा लिया तो कल्चर हो गया. इंडियन ड्रेस पहन लिया तो कल्चर हो गया. व्हाट इज कल्चर? संस्कार. हाउ इज अ कल्चर क्रिएटेड? ये क्या पहले से संस्कार थे कि आए एंड यू फॉलोड देम देयरफॉर वो संस्कार आए? संस्कार इंडिविजुअल के होते हैं पर कल्चर इज फॉर द सोसाइटी. सो हाउ इज द कल्चर फॉर्म्ड एंड व्हाट डिटरमिन्स अ ग्रेटनेस ऑफ अ कल्चर? जो सबके हित के लिए हो. गुड. बट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ कल्चर इज गिवन एज अ सेट ऑफ रूल्स decided by the wise men or majority of the people in a particular group of society or people, community,
And there is no forcing of it on anyone, and they are self-accepted rules and regulations by which they lead their daily life. That is our culture. And what makes a culture great? Variety makes the culture great. The greater the variety, greater is the culture. Lesser is the variety, the miserly is the culture. So, what is the greatness? Now you see which are the great cultures in the world. Our Indian culture, the Chinese culture, the Arabic culture. But out of them also you will see the variety of dresses, the variety of food, the variety of languages, the variety of religions, faiths, the variety of people in the Indian subcontinent. It's a mixture of the Greeks, the Russians, the Scandinavians, the Africans, the Chinese. Everything is mixed together. You will find all types of people in India, and the entire subcontinent is a product of all these intermixing of people. And everything that comes, India is a country where the first apostle, the doubting Thomas, one of the 12 apostles of Jesus, he came straight to Kerala and he wrote the Bible there, the Gospel of Thomas. And today you go to India, you go to Goa, you go to Kerala, Christians are following their religion, but they are doing the puja of Jesus. They light the incense for Jesus. They do the arti of Jesus. It is incorporated. So India is a land where everything good from every community, any new person that comes in, we take the best of it and imbibe and make our culture grow. Why does a culture die? Because it refuses to grow. Why? Culture is a living being, it's a living thing. It must change with times. And that is what has happened in India, not today. It has happened for eons. Eons. Everywhere else in the world, people are stuck to their faith, stuck to their religion, stuck to their way of living, but never ready to change enough so that new ideas can be imbibed and made their own. Whereas in the subcontinent, it is done. Arjuna was a product of such a culture. Arjuna is a product. We are also a product of the same culture. And in this culture, money is not important, wealth is not important, but living for a higher ideal is the most important. Whatever it may be, in general. He was just telling me in the car some story about what all your planning. It's for a higher ideal, so that a platform is there for the community, isn't it? So you're not thinking about yourself, you're thinking about the community. I'm not thinking about myself, I'm thinking about giving this pravachan for the sake of that people understand and appreciate what our culture has offered us. Arjuna was also a product of that culture. But he stands at a crossroads. He doesn't understand what I have been following. Have I been following correct? Have I understood it correct? And therefore, he also understands that all the successes, all the means in life which make life a good life are only means, but they are all meant for a higher goal. And what is that higher goal? You call it moksha, you call it realization, you call it contentment, you call it tranquility, you call it peace, you call it self-realization, you call it moksha, whatever. You don't get scared by the word moksha or self-realization. If you say, I want to be at peace, I should go to bed. The moment I touch the bed, I must just go into sleep. And when I wake up in the morning, I must be at the top. I must be inspired. If that is happening to you,
fantastic, because one less problematic person in the world. One less person going to the doctor. Isn't it? How many people are not able to sleep today nowadays at night? How many people get up in the morning and say, oh my God, I wish it was Friday? Isn't it? But do you get up every morning and say, yes, another day, let's live it 110%? Arjuna was that type of a person. Every day, 110%. No complaints. He was a man of action. He had a vision. And what was the vision? That I must bring, because see, when Dhritarashtra was there, Duryodhana was there, Bhishmacharya was there, the Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, these castes were divided, and they want to bring about a greater democracy where everyone is equal, everyone is having equal rights. And this was possible under Parikshit. It was not possible under Dhritarashtra. And therefore, an overhaul of the system was required. If our Prime Minister is not working, the Liberal Party is not working, elections come and we overhaul the system, bring the Labour. If they don't function, bring the next one. Keep them on their toes. See? But in those days, it was not that easy to change government. It was an autocratic society. The only way change could have been brought was in this manner. Yes, Buddha Bhagwan, Lord Buddha came, he brought about change. It was another way. It was out of compassion and love. He perfected himself, and it was a path of non-violence, and he stuck to it, come what may. And change came about. But every period in the span of time has its own solution. And in this particular case, 5,750, 60 years ago, when the Mahabharata was, when Dhritarashtra and Pandavas and Kauravas are there, the solution is this war to cleanse the society of the negative mindset, the greed that had set in, the hypocrisy that had set in, that we are great because we are born to great parents. No, you have to become great by your actions and by your knowledge. You prove yourself. Anyone can get money from the parents and show off that I am a cool dude. What have you gained? What have you done for yourself in your life? If mummy is doing the homework and giving you and you're getting A pluses every time in the class, then what? Mum is getting A plus, but you are enjoying in the class. Oh, he's very intelligent. Oh, he's good. Oh, he's fantastic. He's got distinction. Exam comes, he gets 0 because he did not do any homework. Mum did. What happened? The mum will cover it. Oh, he must not be well. Oh, this, oh, that. No. You have to, you have to become the producer of wealth in your life, not take it from parents. So this vision was very clear to Arjuna. He is not there to become a king. He does not care if he is a king or not. He is just helping his brother. But he knows his brother is absolutely clear what is right and what is wrong. His vision is more. He knows that his 4 brothers cannot do or cannot bring about a change. His elder brother cannot bring about a change if he is missing from the equation. Arjuna is in the middle, right? He's the chosen one, so to speak. But that does not bring arrogance in his head. Ki, oh, if I can, he cannot do anything. So, Yudhishthir, I will help, but I should be second in charge. No, he was second in charge, isn't it? We deal, when we live, we function in that manner. तो इस तरीके से नहीं. तो यहाँ पे भगवान उसको अब
इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करते हैं, अंडरस्टैंडिंग कि उसकी क्या दुविधा है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। तो इस भगवान कहते हैं कि इस जगत में दो रास्ते हैं, एंड जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था वो अर्जुन, एक है ज्ञान मार्ग और जिसको लोग अपने शास्त्रों में सांख्य मार्ग बोलते हैं, और दूसरा है कर्म का मार्ग और उसको लोग योग मार्ग बोलते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि ये दोनों मार्ग जो हैं एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। भिन्न मीन्स दे आर नॉट डिफरेंट टू ईच अदर। Is your childhood different from your adulthood? Is it? In one way, yes. But without childhood, could you become adult? So, is it different from adulthood? So it was a stepping stone. It was a path. It was necessary in order for you to reach adulthood. Could you have reached adulthood without going through teenage? Exactly like that. Karma and Gyan are connected with each other in that manner. First comes Karma Marg. To those people, we see, ऐसे लोग हैं दुनिया में, आपने भी कभी देखा होगा कि कुछ लोगों को वो देखते हैं तो उनको पिक्चर दिमाग में आ जाती है, कई लोग सुनते हैं तो उनको समझ आ जाता है सब कुछ, कई लोगों को उनको सीडी वीडी सुनाओगे तो कुछ समझ नहीं आता, पर वो अगर किताब पढ़ेंगे तो उनको सब कुछ समझ आ जाता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको जब तक वो नहीं करेंगे वो एक्सपेरिमेंट तब तक उनको समझ नहीं आएगा। क्या क्या एक्सपेरिमेंट? भाई आग में हाथ मत डालो, जल जाओगे। क्यों? कैसे? कब होएगा? कितना जलेगा, कितना नहीं जलेगा? अच्छा तू हाथ डाल। वो कहीं ना कहीं मम्मी उसको समझाएगी सब कुछ, पर वो कहीं ना कहीं जाके उंगली एक बार तो ट्राई करेगा ही। हम सब ने किया है ना, बचपन में ट्राई करेंगे ही हम। अब क्या हो गया? अनुभव हो गया। अनुभव हो गया तो दैट इज द पाथ ऑफ एक्शन। वाइज पीपल आर who learn from observation. But path of action people, those who are following the path of action, they want to do the action and come to the conclusions. And in this way, तो भगवान कहते हैं कि ये जो दो मार्ग हैं ये दो प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए है। जो the one who is addicted to कर्म एक्शन, जो कर्म के किए बिना, यानी you have seen workaholics, maybe some of you are, I know she is. वैक्यूम किया हुआ फिर भी वैक्यूम करती रहती है दिन भर घर में। हाँ, कईयों को मैंने देखा है कि किचन में जाएंगे, एक है हमारे डॉक्टर साहब, नॉट यू, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और घर में बीवी ने खाना बना रही है, वो थोड़े से बर्तन खाना बनाते समय तो कुछ ना कुछ यूज होता रहता है, वो साइड पे रख दे, जब तक वो इधर देखती है वो साफ हो गया होता है। वर्कहॉलिक, ही कांट सी एनीथिंग डर्टी, हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए, ऑब्सेस्ड विथ परफेक्शन। लेट दैट, इट इज गुड वन वे, but it should be directed. If it is making you miserable, if it is making you chidchida, if it is making you judge other people, why can't they be like me, then you are going the wrong way, isn't it? But if that same capacity to achieve perfection in everything that you do is applied to yourself without any expectation, realization is then and there. Realization is then and there. तो यहाँ पे
अब ये जो मैंने अभी बात बताई, ये थोड़ी सी विस्तार से बताई जाएगी। तो कुछ लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनके लिए ज्ञान मार्ग, कुछ लोग कर्म के प्रति आसक्ति रखते हैं, उनके लिए कर्म मार्ग। फिर बताते हैं, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो कर्म का मार्ग है ये आपको अंत तक नहीं लेके जा सकता। अब क्या इसका मतलब है? ज्ञान मार्ग आपको आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार तक लेके जा सकता है, पर कर्म मार्ग, कर्म कहाँ पे करते हैं हम? शरीर से करते हैं ना। जब तक, as long as you are identified with the body, you cannot come to realize the God. See? तो यहाँ पे बताया गया है कि न कर्मणामनारंभान नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। तो यहाँ बताया गया है कि अगर हम कर्म ना करें, कर्म नहीं करने का मतलब एक्शनलेसनेस नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल हमने दूसरे अध्याय में देखा था। एक आदमी ट्रेन में बैठा है, गाड़ी चल रही है दिल्ली टू बॉम्बे, तो क्या वो कर्म कर रहा है? इज ही एक्टिव और इज ही नॉट एक्टिव? He is both. He is sitting in the train, not doing anything, and yet he is moving in one. He is going to reach in 18 hours. He is going to reach 1,000 kilometers away without doing anything. है ना? आप रात को सो जाते हो, आप कोई कर्म कर रहे हो? कोई कर्म नहीं कर रहे, लेकिन अंदर खून बह रहा है, सांस चल रही है, खाना पच रहा है ना? कर्म हो रहा है अंदर, एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस। तो ये अपनी विजन थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे बताया है। और ये बोला है कि ऐसे मत समझो कि जो कर्म नहीं कर रहा है वो दैट इट इज एक्शनलेसनेस। और ये भी मत सोचो कि सिर्फ वैराग्य से आपको रियलाइजेशन हो जाएगी, आपको मोक्ष मिलेगा। सिर्फ वैराग्य से नहीं मिलेगा। आप सब कुछ छोड़ के पहाड़ में चले जाओ, सब कुछ छोड़ के आश्रम में चले जाओ, सब कुछ छोड़ के सत्संग में आ जाओ, मोक्ष नहीं मिलेगा। उसके लिए एक स्पेशल डिस्पोजिशन चाहिए, और वो डिस्पोजिशन जो है वो आपको कर्म से मिलेगी। वो कैसे कर्म करना है अभी बताएंगे आगे के श्लोकों में। इधर बताते हैं, there is a lot to speak, but we are just taking an overview of everything. So न हि कश्चित् क्षणमपि जातो निष्तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। कि इस दुनिया में, इस जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना कर्म किए एक क्षण के लिए बैठ सके। अभी आप यहाँ पे सब बैठे हो, सुन रहे हो, आपको कोई कर्म करने की जरूरत है कोई कर्म करने की जरूरत? इज इट नेसेसरी फॉर यू टू एक्ट राइट नाउ? नो। बट कैन एनीवन सिट स्टिल 100% फॉर 5 minutes ऑल्सो? देखो मुंडी हिल गई, हाथ यूं 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 चल गए, है ना? एक्शन हो रहा है, कर्म मतलब एक्शन, एक्शन इज गोइंग ऑन। तो यहाँ पे भगवान हमारा अटेंशन इस दिशा में ला रहे हैं कि हम जीवन में, हम मतलब कोई भी जीवन में बिना कर्म किए नहीं जी सकता। अगर आप जिंदा हो तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर आप रियलाइज्ड हो फिर भी कर्म करना ही पड़ेगा। रियलाइज्ड मास्टर ऑल्सो ईट फूड, रियलाइज्ड मास्टर ऑल्सो गो टू टॉयलेट, realized master also take bath, realized master also walks. मीरा बाई, तुलसीदास, ये क्या सर, जो भगवान के दर्शन हो गए उसके बाद क्या बुत बन के बैठ गए पूरी जिंदगी भर? उसके बाद भजन गाए, उसके बाद मंदिर गए, उसके बाद भोग लगाया, फिर सब कुछ करते थे बाद में भी, दर्शन करने मिलने के बाद, isn't it?
उसके बाद जीवन नीरस थोड़ी ना हो गया उनका, बल्कि और भी रसपूर्वक हो गया। तो हर कर्म में उनको भगवान का प्रेजेंस उनको याद आता था। तो इधर बताया गया है कि ये मत सोचो महात्माओं, आप सबको महात्मा बोला गया है कि आप कर्म कर रहे हो, क्योंकि कोई भी, अभी आप यहाँ पे बैठे हो, तुमने हाथ हिलाया, ही इज मूविंग हिज हैंड्स, यू आर मूविंग योर फीट, आई एम मूविंग माई हैंड्स, वाइल आई एम टॉकिंग एम आई थिंकिंग, अच्छा अब मेरे को हाथ ऐसे हिलाना है, अब मेरे को हाथ ऐसे हिलाना है। अब आप बैठे हो वहाँ पे सुन रहे हो मुझे, बीच में ऐसे विचार आ रहा है, अब मेरे को पैर हिलाना है। विचार किया था? विचार नहीं किया। Did you think that you have to do like this? No thought. It's automatically taking place, isn't it? It's very, very important point. Just be attentive now. Very, very important point, that action takes place in you not because of your will. It is the nature of the body, breath, mind, intellect to act. But this idiot called ego takes ownership of action. Action means what? What does action mean? Movement, isn't it? Action means if I have to make an action of the hand must start from here and it must end there. That is the movement. If speech is a action, it is going from here, it is coming out. Batting of the lids is a movement. It was there, it came down, it went by action. Isn't it? Action means movement. Did you decide to start breathing? No. Did you decide to start digesting the food? Did you decide, acha bhai, ab time aa gaya, now I must do this or do that? Do you make a decision? Or suddenly the thought in your mind pops up, because action happens at three places: at the body level, at the speech level, and at the mind level. These are the three places activity takes place: manasa, vacha, kaya. So this is science now. Three places activity takes place: manasa, vacha, kaya. Physical action, they say walk your talk. People say, isn't it? Walk your talk means what? No, it means do what you say. You tell, children say, one child was there at home and his grandfather was sitting in front of him, and every day after school the grandfather used to tell him, because his grandfather's feet are touching the ground, this fellow's feet are not touching the ground, and the grandfather used to say, and this fellow is, his legs are going like this, swinging away. He say, while eating, don't swing your legs. Grandfather has said, this fellow is only 7-8 years old, so he's listening to his grandfather, and suddenly he goes back and watches, the grandfather is going like this. So why I gave this example, not because to put grandfather in trouble, but what grandfather is expecting from the child, and is communicating to him through speech, but he is not practicing itself in his life, isn't it, in his body? Children say, parents say to children, don't tell lies, and they tell the lies themselves. And children are very observant. They only don't tell the parents. Why? Because they will get a thrashing. But they know, they observe that dad or mom has manipulated the truth, that they were not straightforward, that they changed what was supposed to be said. And then when they see the parents doing that, they think that is normal, and they also start practicing with the parents, and the parents start getting frustrated. This fellow, I don't know what has happened, he is falling into wrong company. They don't know that they are the wrong company. Right? Right? So here ये बोला गया है कि जो
As you say, as you speak, so you do. Let there be integrity. Let there be integrity. हम सोचते हैं कि हम जो कर्म करते हैं शरीर के at the body level, the karma here is different to the speech, and the activity taking place at the level of speech is different to the mind. But according to the scriptures, according to the Mahatmas, according to your experience, if you understand the science, mind thinks, the thoughts become our speech, and speech prompts this body into activity. So each one is, so thinking is subtle, speech is a little bit gross, and activity is absolutely gross. But the activity, if it is reciprocating, if it is mirroring what has been thought or what has been spoken, then you are functioning in integrity in life. Then you are walking your talk. Then you are walking your thought also. But where in life thinking is divorced from speaking, is divorced from action, you must have come across, in the mind is going, इसकी ऐसी ले लूँ इसको, मैं देखता हूँ ये क्या, what does he think himself, and the moment that person comes in front of him, Hari Om sir, how are you? See? This is what is that? This is hypocrisy, isn't it? Thinking negative about that person, but on the face of it, so sweet words coming out. So you're not thinking negative, being, this is Ati Vinaya, in Sanskrit the Muhavara comes, Ati Vinayat Adhurta Lakshanam. Over humility is a sign of a crooked person. Those who go, oh Swamiji, you know, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, भागो यहाँ से, मेरे लिए भगवान कर रहा है जो करना है, तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए। नहीं बताइए प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा चुपचाप बैठ जाओ। नहीं कुछ और बताइए। चुपचाप नहीं बैठना, कोने में बैठ जाओ। नहीं, अति विनयात धूर्त लक्षणम। So I'm giving you all these examples to make hone in one point, and that is thoughts become words, and the words prompt the body to become active, isn't it? This is the, now think, if I am not making a decision to move this hand is moving of its own accord. Am I deciding at this moment what I'm going to say, what I'm going to say? If I have to manipulate you, I'll keep thinking, अच्छा अभी मैं कैसे इनको समझाऊं, अभी मैं कैसे करूं, मैं ऐसे कैसे करूं, अच्छा I should say it this way, how should I get more donation out of them? Then my speech will manipulate the whole topic. कर्म मतलब दान देना कर्म है। होते हैं ऐसे लेक्चर्स, है ना, कि जितना दान दोगे उतने तुम शुद्ध हो जाओगे। इधर हमको कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है, तुम इतना सोचते हो क्या? तो स्पीच इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस। जब तुम बात कर रहे हो एक दूसरे से, तुम यू डोंट थिंक टू मच, वर्ड्स आर कमिंग आउट। नाउ टेल मी, आर यू थिंकिंग? Are you deciding that I'm going to think like this, or thinking is happening and then you realize, arey, this is the thought that has come. Now this is a little bit technical, so bear with me. शिरडी साहिबा बोलते हैं श्रद्धा सबूरी, have faith and have patience. So I request you to have faith and patience and hear this out. Where जब हम कर्म करते हैं, when we act in life, I'm just speaking in English because the kids are there. When we act in life, because we have a incentive, we want to get a particular result, we interact in life intensively, whatever we are doing. Now, right now, you are all intensively with focus listening to me.
You are looking also, you are hearing also. But are you not sometimes looking at the house, at this mandir, at the clock, at the god photographs, or the speaker, at अच्छा स्वामी जी is using a mobile, अच्छा वो भी देखा होगा, पर्दे का कलर देखा होगा, but is it disturbing you? No. पता है, ठीक है खत्म हो गया. Whatever you interact with in life intensely, emotionally, it will remain as a memory. It will remain as a memory. This is a good point for you to give exams. If you study intensely, it will remain. Then it will come out at the time of exam, provided you are not having cold feet. Arjuna had cold feet. So, we meet so many people. I'm talking about example. I meet so many people every day. So many people are coming. Then they meet me again after some time. Swamiji, I'm so कौन है भाई बताओ. But some people come, they make an impression, and you interact with them. Suddenly, something clicks from inside, and you make it leaves a memory inside. For example, I cannot forget Anil Kapoor. First time I met, I didn't know what his name was, but he said, how do I look like, who I look like, or something. I said, no, you look like that fellow. So, एक बैठ गया दिमाग में, because I interacted suddenly, intensely. I can never forget him. But someone else comes, any Tom, Dick and Harry, comes on the road, Swami ji, I came to the satsang. Which satsang? Who are you? I don't know, please introduce yourself. हो जाता है ना कभी कभी लोगों के साथ. Exactly like that. So in our daily life, whenever we are performing, it's a circle, huh? Whenever we are performing actions, if we are performing actions with a desire, we are interacting with the action intensely, it will leave a impression. Those impressions then are waiting for a perfect moment to express themselves in your life, because whatever has gone in, it must come out also. If the breath has gone in, it must come out also. If food has gone in, the fecal matter must come out also. If the water has gone in, then you have to go to the loo. It cannot, you keep drinking and not going to the loo. It's not possible. So if memory has been formed, that memory, the mind will throw it out, but it is only waiting for the appropriate moment when this memory can express as a desire or a thought in your mind. So majority of the thoughts and memories and activities are coming without your choice. They're just popping up, and you can't sit quiet. अभी यहाँ पे बैठे हैं, शांति में बैठे हैं. If the class goes on for another some time, अच्छा क्लास का अभी तो खत्म नहीं हुई, क्यों नहीं खत्म हुई? New desire. कितनी देर तक बोलेंगे? He never gets tired or what? हमको खाना खाना है, इनको पता नहीं हमको खाना खाना है. बच्चे लेट हो गए. Anything. I'm just giving you one example. इतने सारे कुछ भी आ सकता है दिमाग में, है ना? कहाँ से आया? आपने तो सोचा नहीं, आप तो एंजॉय कर रहे थे. सडनली वन थॉट पॉप्स अप कि यार बहुत हो गया, टाइम हो रहा है. कहाँ से आया ये? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये मेमोरी में डाल के रखा है, सत्संग 10 मिनट की ठीक है, 1 घंटे की ज़्यादा हो जाती है. भजन कीर्तन 1 घंटे का ठीक है, पर प्रवचन 1 घंटे का नहीं. It's too much data to take. It's too much. It's too intense. आपने अपने मन को ऐसे बना लिया है. देखो, तो what is the genesis? A desire comes. Vasana is there, a memory is there. It can be in the conscious memory or in the subconscious memory.
it appears at the right moment in a particular circumstance as a desire. The desire prompts the body to act. And we'll take one example. आपके मन में एकदम से आता है, अरे यार भूख लगी है, अरे अभी तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम से मन में थॉट आ गया भूख लगी है. And then you start moving towards the kitchen. Activity begins to procure the food. You ask, अच्छा क्या बना है, कुछ है क्या फ्रिज में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. फिर you move towards the kitchen. And then mummy says, अच्छा sandwich खा लो. Sandwich, every day sandwich. You have reacted intensely with dislike that I don't like sandwich. अच्छा मम्मी और क्या है, और कॉर्नफ्लेक्स है, और व्हीट बिक्स है, और क्या है, दाल राइस इज देयर, नहीं इंडियन नहीं है, और क्या है. So suddenly so many options are coming. What was the desire? I am hungry. Whatever is available, finish it off and move on. But what do? We give ourselves options. We interact with those options positively or negatively, likes or dislikes, and a new impression is going into your head, into your memory. कि यार हर बार मम्मी मेरे को सैंडविच ही देती है, मम्मी को और कुछ बनाना नहीं आता क्या? हर रोज दाल राइस और चपाती. नो आई वांट पिज्जा. नया इंप्रेशन. नाउ व्हाट हैज हैपेंड? लाइफ जो भी अंदर था वो इच्छा करके अपने मन में आ गया. उस इच्छा ने कर्म करने की प्रेरणा दी. हमने कर्म किया, वी डिड द एक्शन, and whatever was needed to satisfy the hunger we should have taken and forgotten about it. But instead what we have done, in those options of likes and dislikes, this or that, Chinese or Indian or Italian, we have satisfied our hunger, but we have created a new impression which again will wait for an appropriate moment to express itself. And you are caught up in this chakra view of life which is without action. इस चक्र व्यू को रोकने के लिए दूसरे अध्याय में भगवान ने बोला था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, दैट डू योर एक्शंस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रिजल्ट. इतना ये कुछ 2-3-4 वर्सेस में ये सारा टॉपिक उन्होंने समझाया है. और तो फिर कर्म कैसे करना चाहिए? अगर भाई तुम्हारे अंदर इच्छा है, कुत्ते, बिल्ली, शेर, सांप, हाथी, इन जानवरों को कोई चॉइस नहीं है. हाथी नहीं कह सकता यार रोज घास खा खा के मैं थक गया, आज मैं कुछ मीट खाऊंगा. नहीं खाएगा. उसकी हिज डिस्पोजिशन इज टू ईट ग्रास ओनली. ये तो शेर बोलता है, नहीं यार मैं तो थक गया मीट खा खा के, आई एम टायर्ड ऑफ टेयरिंग द मीट अवे फ्रॉम द, आई थिंक मेरे को पाप लगेगा, आई एम कमिटिंग सिन, आई थिंक आई शुड बिकम वेजिटेरियन. विल अ लायन एवर थिंक दैट वे? द capacity to make a choice is only given to human beings. Only human beings. And what is the manner in which we should make the choice with regards to karma? Our actions should always be done in a spirit of sacrifice. It should be always done in a spirit of sacrifice. And how do you do it in a spirit of sacrifice? Only when your actions are for a larger purpose. If those actions are for your egoistic desires to be fulfilled, you are going the wrong way. You are creating more and more confusion, restlessness, stress, strain, sleeplessness, eventually depression. But if the choice that you are making, desire is there, mind, you have a mind, isn't it? You will have desires. But if you choose to satisfy those desires which think about a greater good, without any expectation, this is the second aspect now.
नहीं तो मैं इतना टेम्पल कमेटी के लिए करता हूँ, मैं इतना लोगों को प्रवचन देता हूँ और कोई मेरे को थैंक यू तक नहीं बोलता। ये एहसान फरामोश लोग हैं। हो जाता है, लोग बोलते हैं कि हमने कमेटी में इतना इतना काम किया और कोई हमारे को अप्रिशिएट नहीं करता, सिर्फ हम पापड़ बेलते रहते हैं, बेलते रहते हैं, बेलते रहते हैं और लोग खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं और कोई अप्रिशिएट करके नहीं बोलता वेल डन। यू डोंट वांट वेल डन फ्रॉम एनीवन। दैट मीन्स देन योर अटेंशन इज ऑन expectation of a result, that I must be praised, I must be recognized. सेवा, सेवा भाव बताया गया इस चैप्टर में। सेवा वो होती है कि दूसरों को पता भी नहीं चले कि किसने किया है और सब हो जाना चाहिए। लोगों को अच्छा मैं ये कर रहा हूँ हाँ या फिर कर लिया, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, दिखाने के लिए कि भी मैंने किया है। नहीं, सेवा भाव वो है कि लगे रहो मुन्ना भाई विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न, निस्वार्थ भाव से, एकदम बढ़िया। तो पहला, इच्छा अभिव्यक्त करनी है तो वो ऐसी इच्छा होनी चाहिए जो कि लार्जर कम्युनिटी को हेल्प करे। नेवर सेटिस्फाई योर डिजायर्स, ऑलवेज सेटिस्फाई other people's desires, always satisfy the community desires, always satisfy the nation desires, always satisfy the universal desires, never satisfy your desires. The more you satisfy your desires, what is the result? Ego will become strong. Ego is it will lead to greed. It will lead to anger. Greed cannot be satisfied. It will lead to anger. And in second chapter we saw that if you get attached to something, it leads to greed. Greed cannot satisfy. It will make you angry. When you are angry, you get deluded. When you get deluded, you lose the discrimination of what is right and wrong, and you speak ulta phulta किसी को बोल देते हैं. You lose the power of discrimination, and when you don't know what is right and wrong under the spell of anger, that is the fall of man. And how did it begin? By attachment, because of asakti, because of attachment. क्या टाइम हो रहा है? 8:35 ना? 8:35? हाँ, 10 मिनट और फिर बंद कर। क्या हो गया? हाँ हाँ, तो ये समझ लो कि वी हैव टू एक्ट फॉर द लार्जर गुड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रिजल्ट, कि ये होगा। नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, वो आपके हाथ में है ही नहीं। क्या होगा वो प्रभु जाने। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, बिस्तर में जाके लेट सकते हो। आप कह सकते हो कि आप मेरे को नींद आ रही है, ये सोच सकते हो कि नींद आ रही है, पर कब नींद आएगी ये आप नहीं बता सकते है ना। आपको पता है कि दोपहर को खाना खाना है, पर कितने बजे भूख लगेगी ये आप कह नहीं सकते। यू कैन नॉट मेक अ डिसीजन, राइट और रॉन्ग। एग्जैक्टली लाइक दैट, यू डू द गुड फॉर द लार्जर गुड एज एन ऑफरिंग, as an offering. So if you have a particular ability of singing bhajan, offer it for the higher good, for he's the higher good, without any expectation in return. When this attitude is cultivated in our life, then the grace starts flowing. Why grace starts flowing? It is told here that what is covering your mind? Why you are not happy all the time? Because that Atma, that soul, which is of the nature of light, which is of the nature of Anand, bliss, it is covered. It's covered with what? It's covered with a cloth of thoughts. And these thoughts, if I put a dark cloth over this light, will we see the light? The room will become dark.
If I put a red cloth, the room will look red. If I put a blue cloth, the room will look blue. If I put a pink cloth, the room will look pink. If I put a dark cloth, ekdam pakka black, I can't, there will be no light, isn't it? Exactly the same way. What is the quality of thoughts that we are having? If we are having negative, hateful, आजकल it's become a fashion to for children and news speakers and people to say, I hate that, I hate this. Never hate anything in life. It's a very, very powerful negative emotion which can create so many problems at your physical and mental level. Never use the word hate. Instead say, I don't prefer it. But never hate anyone or anything in life. These are small fine tunings that we need in our life. Never hate anything in life. So if that type, hate is a very dark. You can't see the light in life. I hate that person. The person go. So what type of thoughts are you cultivating? Whatever. If they are dark, if they are pink, if they are red, they are active, they are devotional, they are scriptural thoughts. Thoughts will be there in your mind, but they are covering the what? The soul, the Atma. And that is why Ananda, the bliss, is not able to express forth. But when we do the actions in this manner, that we live 110% every moment of our existence for the greater good without any expectation as an offering to the Lord, the purification happens without you doing anything. Just having this attitude, purification happens. Thoughts will be there, but now the thought eruption in your mind starts reducing, just like it starts reducing when you go to sleep. And the soul, the Atma, the Paramatma who is within, his joy starts expressing through you. This is the secret of action. So only one aspect of action was told in the second chapter. Here, the attitude. What is action? How to perform the action? As a sacrifice. Sacrifice to whom? For the greater good in the world. As an offering to the Lord, without any expectation in return from the world or from the Lord. Then why are we doing it? Because you are addicted to doing something in life. कुछ ना कुछ तो करना ही है जीवन में. नहीं तो टीवी के सामने बैठ के चैनल चेंज करते रहोगे. नहीं, स्वामी जी आपने बोला कि कुछ भी करो वो सबके लिए अच्छा करो और भगवान को अर्पित कर दो. मैं भी सबके लिए अच्छा कर रही हूँ. क्या कर रही हूँ? टीवी देख रही हूँ. इसमें अच्छा क्या है? स्वामी जी नहीं तो मैं जाऊँगी तो फिर दुनिया हिल जाएगी. यहाँ पे मैं किसी को नहीं हिला रही, टीवी में. डोंट कम टू दैट टाइप ऑफ कंक्लूजन. हाँ, we must be a positive force, not because we want something from the world, but because that is the right thing to do in life. No judgments, no comparisons, no competitions, but whatever, wherever the Lord places us, every moment you find yourself in a particular situation. Right now you are here, next moment you will be with your kids, next moment you may be with your wife, next moment you might be with some other friends. No competition, no comparison, no hatred, no like, no dislike. Then what? Be happy. Our attention should be on how can we, okay, what is required right now? Oh, someone, see, this is what happens to us. This is very practical. कोई हमारे घर में आते रहते हैं लोग, हमारे को बोलते हैं स्वामी जी ये हो गया, स्वामी जी वो हो गया, स्वामी जी ये प्रॉब्लम है, स्वामी जी वो प्रॉब्लम है. मैं क्या, मैं आई एम नॉट अ एक्सपर्ट एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, बट दे थिंक स्वामी मीन्स सारे सोल्यूशंस होने चाहिए. एक माता ही उसको सर दर्द हो रहा है, इट इज 84-85 years old.
The other day I went and we did. She says, "Arey Swamiji, you are here. Thank you. Please put your hand on my head." I said, "Why?" "No, I'm not. I'm getting such a big headache for so many days. If you touch your hand, then it will go away." मैंने कहा, "अम्मा, you go to the doctor, take the medicine. My hand will not do anything." पर नहीं, हाथ रखो. फिर ये एक प्रॉब्लम है. देखो. Then how do you say, I had enough of all these people, I am going to go away to the Himalayas, enough of this? Do I say that? Or do I say, hey, this is life. I had my Himalayan dream fulfilled already with Raj and Prashila. Many times. To Indian Himalayas and to Tibet. But this is where I am at the moment. What am I doing at the moment? Giving discourse on Gita. यार मैं इतने दिनों से दे रहा हूँ, कोई सुधरता ही नहीं है. Nobody is changing. Why should I? चला यार, क्या चलो कुछ ना कुछ बोल के निकल जाते हैं. थोड़ी देर को we'll make them meditate and we'll make them sing bhajans and टाइम पास करना है. टाइम पास तो करना ही है. But our performance should be 110%. 100% is not enough. 110. Without our attention is, have they understood or not understood? But you will suss it out. You will use that type of language. You are aware. You are not expecting anything, but you are aware to all the people that are there. And this speech, this pravachan that is taking place, it begins with Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara. It's an offering to the divine. When we finish, if we have forgotten somewhere in between offering to the divine, again we remember to offer it to the divine, because it's an action. And if you do it enough times, then it becomes a normal. Every moment you are offering it to the Lord while the speech is taking place. In the background, it's going on. Just like if the child has not come home from school, mother is cooking, mother is watching TV or talking to her husband or whatever, teaching the other kids. While doing all the activities at home, her mind is still thinking of the child that has not come from school yet. She's doing everything. खाना भी बन रहा है, सब कुछ चल रहा है, पर बार बार क्या, उसके पीछे, दिमाग के पीछे एक बार अभी तक नहीं आया, पर बाकी सब काम चल रहे हैं. इसी तरह से let all your activities go on, but in the back of your mind, let the remembrance of the divine and offering to the divine, the presence of the divine be ever present. This is the way to act in life. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Just sit quietly for 1 minute.